हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाभ आया हूँ दोस्तों। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है स्नाइपर 1, वेरी गुड। और इनके अंक हैं 2004 और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। तो आप सोच रहे हो कैसे। तो देखिए, ऑनलाइन लोग चेस सिखाते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, ब्लैक और वाइट दोनों तरफ से खुद ही खेलने का ट्राई करते हैं और एक्चुअल में खेलते भी हैं इनफैक्ट। और वही मूव चलते हैं जो उनके प्री डिसाइडेड होते हैं। जबकि मैं लाइव मैच खेलता हूं तो लाइव में मैं अपने मूव चलता हूं, अपोनेंट अपने मूव चलता है। तो आपको अपोनेंट की भी स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा और मेरी स्ट्रेटजी भी सीखने का मौका मिलेगा। अपोनेंट का भी ट्रैप सीखने का मौका मिलेगा, मेरा भी ट्रैप सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब लोग ब्लैक और वाइट दोनों तरफ से सेम ब्रेन खेलता है तो ज़रूरी तो नहीं कोई वो नए मूव चलेंगे। लेकिन इस कंडीशन में जब लाइव ऑनलाइन मैच खेलते हैं तो आपको नए मूव्स भी मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि अपोनेंट मेरे अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा। तो अब देखना यह है इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। देखिए, तो आपको बस मैं हारूं या जीतूं या अपोनेंट हारे या जीता, इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो नए मूव और ट्रैप सीखने को मिलेगा ही। तो अब इनका मूव है और मैंने मूव चल दिया है और A7 से अपना पॉन उठा के A6 पोजीशन में रख दिया है। ओके, तो उन्होंने नाइट चला है। तो मेरी एडवाइस ये है, जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उन्होंने चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ रख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने नाइट F3 पोजीशन में रखा है तो ये नाइट को या तो G5 पोजीशन में रखते हैं या फिर H4। तो सबसे पहले G5 पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा और मैंने S7 वाला पॉन उठाकर H5 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। देखिए, आप लोग भी जब आप ये मैच देखेंगे और आपको लगे कि भाई मैं कोई गलत मूव चल रहा हूँ तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सही मूव क्या है। क्योंकि देखिए, मैं भी ह्यूमन हूँ तो मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर F4 पोजीशन पर रख दिया है। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि ये कभी भी C7 वाले पॉन पर अटैक कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि इतनी जल्दी अटैक करें। तो उसके बाद मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रखूंगा। तो अब ये मुझे लग रहा है F1 वाला बिशप उठा सकते हैं, नहीं चला। देखिए, तो यही मैं बोल रहा था। तो अपोनेंट अपने अकॉर्डिंग मूव चलते हैं, आप सिर्फ प्रोडिक्शन कर सकते हैं। और जबकि जो लोग मैच दोनों तरफ से खेलते हैं, खुद ही ब्लैक और वाइट का मूव चलते हैं, तो उनके मूव फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर मूव फिक्स नहीं है। जैसे कि मैं प्रोडिक्शन कर रहा था कि अपने बिशप जो कि F1 पे है उसको उठाकर G2 पोजीशन पर रखेंगे, इन्होंने वो नहीं चला। और अपने A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन रखा, तो मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख लूँगा। देखिए, तो लॉजिक सीधा है कि अपोनेंट को ट्रैप करना है। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, ठीक है, मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि इनके ब्लैक बिशप को यहाँ से भगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है। तो देखना है अभी ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनके नाइट को हटाऊंगा और ये नाइट जरूर G4 पोजीशन पर रखेंगे। इन्होंने नाइट रहेगी नहीं रखा और बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली। तो देखिए, इन्होंने कैजलिंग कर ली और ध्यान नहीं दिया कि मेरा पॉन G4 पोजीशन पर पहुंच चुका है, तो मैं इनके नाइट को तो मार ही दूंगा। तो अब क्या ये बिशप से मारेंगे, इन्होंने बिशप से नहीं मारा है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और H6 वाले पॉन को नहीं, सबसे पहले नाइट हटाकर D7 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले सेफ्टी मैं चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मैं कैजलिंग कभी भी कर लूँ, ये बहुत ज़रूरी मूव है। उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं क्वीन को बाहर निकालूंगा। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन को बाहर निकालूंगा, तो मैं क्वीन को ही बाहर निकालूंगा। तो अगर इन्होंने अपने A4 वाले पॉन से मेरे B5 वाले पॉन को मारा तो मैं उसको मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब इनके पास एक ऑप्शन है, ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे तो मैं इसको भी मार दूंगा। तो इन्होंने नाइट चला है, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए, इन्होंने नाइट ऐसी पोजीशन पर चला है कि ये मेरे B5 वाले पॉन को मार सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेफ्टी बहुत ज़रूरी है देना। तो अभी तक मैं इन पर अटैक नहीं कर पाया हूँ, कोई बात नहीं। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे।
तो इन पर अटैक बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और अटैक कैसे करना है ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। तो इन्होंने नाइट वापस चलाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखूँगा। मैंने जैसे कि कहा कि ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं और अपने नाइट को उठाकर मैं E7 पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन से मेरा H5 वाला पॉन मारा तो मैं अपने बिशप से देखिए इन्होंने गलती कर दी। वही मैं आपको बोल रहा था कि अगर इन्होंने क्वीन से मेरा H5 वाला पॉन मारा तो मैं अपने बिशप से इनका F4 वाला पॉन मार दूंगा। तो इन्हें सबसे पहले अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो इन्होंने गलती की और क्वीन मरवा लिया है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, तो इनका क्वीन तो मैंने मार दिया है। तो अब सोचना ये कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे अपने क्वीन का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा, और कैसे ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। अपने नाइट को उठाकर मैं B6 पोजीशन पर रख लेता हूं, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूंगा। क्योंकि ओके, तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो मुझे कुछ नया मूव चलना पड़ेगा। देखिए क्वीन का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये देखना है मुझे। तो बढ़िया मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले इनके इस बिशप को यहाँ से हटाना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। उसके बाद एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैंने C6 वाला मूव इसलिए चलाया क्योंकि मैं इनके नाइट को मारना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चलूँगा। तो अब इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, और अगर इन्होंने बिशप बचाया तो मैं इनका C3 वाला पॉन मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा इस पॉन को मार दूंगा, मैंने मार दिया है। और अब मैं क्वीन का यूटिलाइज़ करूंगा दोस्तों। अभी तक मैंने क्वीन का यूटिलाइज़ नहीं किया था। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे डिपेंड करेगा इनके मूव के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपने, देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन नाइट को उठाकर मैं D4 पोजीशन पर रख दूंगा। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो खिलाड़ी होशियार हैं। एक काम करूंगा, मैं अपने क्वीन को उठाकर C4 पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि क्वीन का यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, कोई बात नहीं। मैं अपने क्वीन को उठाकर B3 पोजीशन पर रख लेता हूं। तो अब मैं मूव कौन सा चलूं ये मुझे सोचना है। मैच बहुत ही बढ़िया है, और इनका एक बिशप मुझे मारना है, और जैसे ही वो बिशप मैं मारूंगा उसके बाद मैं कोई भी मूव चल सकता हूं दोस्तों। तो मुझे सोचना है इनको ट्रैप कैसे करूं। देखिए मैं शायद गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं। मुझे सोचना है कि मैं इनको ट्रैप कैसे करूं। तो देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो ये अपने क्वीन को ये अपने रूक को उठाकर B1 पोजीशन पर रखेंगे। सबसे सही मूव इनके लिए यही है, क्योंकि ये मेरे B5 वाले पॉन को मारना चाहते, तो B5 वाला पॉन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तो इन्होंने बिशप को चला है, कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है इन पर अटैक करना, और कहाँ से अटैक कर सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं मूव कौन सा चलूँ। बढ़िया, इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने E7 वाले नाइट को उठाकर F5 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब ओके, तो इन्होंने मेरा नाइट मार दिया है, तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। कोई बात नहीं,
इस नाइट को उठाकर मैं E6 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि इनके बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो अपने क्वीन को उठाकर मैं E4 पोजीशन पर रख लेता हूं दोस्तों। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, वैसे तो मैंने इस मैच में बढ़त ले ली है क्योंकि क्वीन मेरे सामने है। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मुझे चेक बचना पड़ेगा, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। सबसे पहले स्पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं इनको ब्रेक करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, और इस नाइट को मार देना है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा ओके कोई बात नहीं, तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ये मुझे दोबारा चेक दे सकते हैं, लेकिन उस चेक से भी मैं बच जाऊंगा। तो मैंने गलती मालूम क्या की है, मुझे नीचे आना चाहिए था दोस्तों, और मैं नीचे ना आके ऊपर चला गया हूँ। तो अब मैं नीचे आऊँगा और देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो ये मुझे फिर चेक दे सकते हैं, लेकिन उस चेक को मैं आसानी से बच जाऊंगा। तो इन्होंने चेक तो नहीं दिया है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैं इनका रूक मार दूंगा। आप सोचेंगे कि कैसे, तो सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है। देखिए मैं अपने, तो ये समझ गए, देखिए ये समझ गए कि ये मुझे हरा नहीं सकते, और मैच बीच में छोड़ के जा चुके हैं। तो बीच में छोड़ के जाने का मतलब नहीं दोस्तों, देखिए अगर आप चेस प्लेयर है तो आपको लास्ट तक खेलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको सही और अच्छे मूव मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोग एक ही मतलब सिंगल ब्लैक और वाइट से खुद ही मूव चलते हैं और लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ पर आपको इतने अच्छे मूव्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी रियल मैच होगा तो अपोनेंट अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव अपोनेंट के साथ मैच खेलता हूँ, जहाँ पर आपको रियल मूव्स मिलते हैं और ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है कि कैसे उसको ट्रैप करें। ओपोनेंट भी मुझे ट्रैप करता है। देखिए ज़रूरी तो नहीं कि मैं बहुत अच्छा चेस खेलूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे ब्रिलियंट हो। तो अगर अपोनेंट ब्रिलियंट होगा तो उसकी स्ट्रेटजी आप सीखेंगे, और मेरे मूव अच्छे रहेंगे तो आप मेरी स्ट्रेटजी सीखेंगे। दोनों कंडीशन में आपका ही एडवांटेज है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए मैं कोई भी फीस या ऑनलाइन क्लासेस के लिए लोगों को नहीं बोलता हूँ। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और गारंटी है इस बात की, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे जो कि 20 से 30 मिनट के, तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव, जैसे कि एन पास एंड कैसलिंग, पॉन प्रोपोजिशन, स्टेलमेट, ड्रॉ क्या है, ड्रॉ की कंडीशन चेक क्या है, चेक की कंडीशन चेकमेट, या फिर स्क्वायर का नॉमेनक्लेचर, या फिर क्वीन और किंग की सही पोजीशन, तो सब कुछ मैंने उन चारों वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। उस ऐप की सहायता से आप लाइव वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो अगर आप मेरी बातों से एग्री हो, आपको लगे कि मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, उस चेस सीखने योग्य, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।